नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल गुड क्रॉप्स में। किसान भाइयों, इस समय पर लगभग हर एक क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और गेहूं की फसल लगभग सभी किसान भाइयों की 30 से 40 दिन या फिर 50 दिन की हो चुकी है। और कुछ किसान भाइयों ने अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी और कुछ किसान भाइयों ने अपनी गेहूं की फसल में दूसरा पानी लगा दिया होगा और उसके बाद ये बारिश बहुत ही ज़्यादा फसल के लिए हानिकारक है। किसान भाइयों, इससे क्या क्या नुकसान हमें हो सकते हैं और इससे कैसे हमें बचना है, इसी के बारे में आज चर्चा होगी। और आपके क्षेत्र में कितनी बारिश हो रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो किसान भाइयों, कुछ किसान भाइयों ने तो 10 दिन पहले या फिर 20 दिन पहले ही अपने गेहूं की बुआई की होगी और इस सिचुएशन में अगर उनकी फसल पर 2 से 3 दिन बारिश हो जाती है तो उनकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। इसलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि उनकी फसल पीली पड़ जाएगी और गल सकती है क्योंकि बारिश बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं पर कुछ किसान भाइयों की फसल 30 दिन या फिर 40 दिन या फिर 50 दिन की हो चुकी है, उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। फसल पीली पड़ सकती है और गल भी सकती है। तो इन नुकसानों से हमें कैसे बचना है, इसी के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लगातार जरूर देखिए। तो किसान भाइयों, मान लीजिए आपकी फसल 30 से 40 दिन या फिर 50 दिन की हो चुकी है और आपने पहले से ही उसमें 1-2 सिंचाई कर दी हैं और उसमें आपने खाद भी डाला होगा और इस कंडीशन में बारिश अगर 3 से 4 दिन हो रही है तो आपकी गेहूं की फसल पीली पड़ जाएगी या फिर पीली पड़ना शुरू हो जाएगी और गिरना भी स्टार्ट हो जाएगी। इससे आपको बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, जब बारिश 2 से 3 दिन होगी तो आपकी फसल में पानी भरेगा और आपकी फसल पीली पड़ना तय है। तो इस सिचुएशन में हमें अपनी फसल को बचाने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, जब बारिश बंद हो जाए और आपको लगे कि 10 से 12 घंटे अब बारिश नहीं होगी और अगर आपकी फसल 40 से 50 दिन के आसपास की है तो आपको लेना है NPK 19-19-19 या फिर 18-18-18। इसका स्प्रे आपको अपनी फसल में करना है क्योंकि स्प्रे करने से ही खाद अपनी अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। अगर मात्रा की बात करें तो आपको मात्रा 1 एकड़ के लिए 1 किलो 200 ग्राम ले लेना है और फिर आपको 120 से 130 लीटर पानी में अच्छे से मिक्स करके अपनी फसल पर छिड़काव कर देना है। इससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे और इससे किसान भाइयों आपकी फसल पीली नहीं पड़ेगी और आपकी फसल पहले जैसी ही ग्रोथ करने लगेगी। लेकिन आपको बहुत ही ध्यान देकर ये काम करना है क्योंकि आपके स्प्रे करने के 10 से 12 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। और किसान भाइयों, अगर आपकी फसल 60 दिन, 70 दिन या फिर 80 दिन की हो चुकी है तो आपको NPK 19-19 का प्रयोग नहीं करना है। वहां पर आपको लेना है 0-52-34 और उसमें आपको ऐड करनी है सागरिका। तो किसान भाइयों, आपको 0-52-34 की मात्रा जो लेनी है वो आपको 1 किलो 200 ग्राम लेनी है और जो सागरिका ऐड करनी है उसे आप 300 से 400 ml ले सकते हैं। और किसान भाइयों, इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स करके 120 से 130 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर दें। तो किसान भाइयों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी तरह की आगे भी जानकारी पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो राम राम किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो।